क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश तथा सेक B बराबर 5/4, तो कोण B के लिए शेष सभी मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज क्या है? ABC। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको वो कोण लिखना है जो 90 अंश का है। तो ये आपको कितना है? 90 अंश। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? C। तो एक तरीके से क्या होगा? ABC इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इस प्रकार से ABC, क्योंकि एंगल क्या है? B, तो B को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक, आपको क्या दिया गया है? सेक थीटा, यानी सेक B बराबर कितना है? 5/4। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 5, तो लिखेंगे 5, और आधार कितना है? 4, लिखेंगे 4। आपको क्या निकालना है? लंब। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। लंब कितना है? x, तो यहाँ लिखेंगे x, और आधार कितना है? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 x स्क्वायर। 4 का वर्ग कितना होता है? 16, तो यहाँ लिखेंगे 25। ये प्लस 16 इधर माइनस हो जाएंगे, बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर 25 से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, यानी x बराबर √9। अगर हम वर्गमूल लेंगे यानी 9 का, तो कितना आएगा? 3। तो 3 आपका आया x, और x क्या है? लंब, यानी लंब आपका कितना आया? 3। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला? शेष सभी मान ज्ञात कीजिए। सेक थीटा आपको दिया गया है, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, यानी b। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब क्या है? x, और वो कितना निकाला? 3, और कर्ण कितना है? 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। नंबर 2 निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4, और कर्ण कितना है? 5, तो ये हो जाएगा 4/5। नंबर 3 निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब आपका x, यानी 3, और आधार कितना है? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। इसके बाद निकालेंगे हम कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना है? आधार यहाँ देखिएगा कितना है? 4, और लंब कितना है? x, यानी 3, तो 4/3। इसके बाद निकालेंगे हम सेक थीटा। आपको दिया गया, उसको आपको नहीं निकालना है। इसके बाद निकालेंगे कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। ठीक, तो कर्ण कितना है? 5, और लंब कितना है? 3, तो 5/3। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद चलिए, आपके पास त्रिभुज है जिसमें ए एंगल कितने अंश का है? ये आपका हुआ 90 अंश का। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ABC। ठीक, अब देखिए AB कितना है? तो ये है आपका AB है 6, और AC कितना है? AC आपका है 8। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल ये निकालना है, यानी कर्ण, इसको मानते हैं x। तो क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है? कर्ण आपको निकालना है, यानी x, और लंब कितना है? 6, और आधार कितना है? 8। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 36, और 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 64। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 100। इसका वर्गमूल लेंगे, यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये जो आपका 10 आया, ये क्या है? कर्ण। ये क्या है? कर्ण। तो कर्ण आपका आया 10। अब यहाँ से सबसे पहले मान निकालते हैं साइन B। कौन सा मान निकालते हैं?
साइन बी। सबसे पहले लिखिए कि साइन बी होता क्या है, यानी साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए एंगल क्या दिया गया, बी, यानी किस कोण के लिए, बी के लिए। तो कोण बी, इसके लिए जब कोण बी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ठीक है, जो भी कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो कोण लेंगे बी, यानी इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब कितना है, 8, और कर्ण क्या हो जाएगा, x। कर्ण कितना है, 10। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको सिंपल कर सकते हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी 4/5। ये आपका आंसर है। ठीक, इसके बाद देखिए साइन सी आपको निकालना है। कौन सा, साइन सी क्या होता है। देखिए साइन के लिए मान तो वही होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन अब यहाँ देखिए एंगल क्या लिया गया, सी। अब एंगल जब सी लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगी, कर्ण, और ये क्या होगी, आधार। सी के लिए तो सिंपल लिखना है, लंब कितना है 6 और कर्ण कितना है x, यानी 10। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको करना है। चलिए तीसरा देखते हैं, टेन बी। टेन बी, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, एंगल क्या लिया गया, तो एंगल लिया गया बी, यानी बी। बी के सामने वाली भुजा, यानी बी के सामने नहीं, आपको इतना ध्यान देना है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। जब कोण बी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। जब कोण सी लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसके आधार। कहने का मतलब ये है कि कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम लंब बोलते हैं। ठीक, इतना याद रखना है। तो अब एंगल लिया गया बी, तो बी के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि लंब कितना आ जाएगा, 8, और आधार क्या बन जाएगा, 6। इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, यानी 4/3। तो ये आया आपका टेन बी। इसके बाद निकालते हैं टेन सेक बी। ठीक, सेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। एंगल कौन सा लिया गया, बी। तो बी के सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, तो ये कर्ण। कर्ण कितना है, 10, और बी लिया गया तो ये लंब और ये आधार कितना है, 6। तो यहाँ लिखेंगे 6, 2 पंचे 10, 2 चौको, सॉरी उल्टा काट दिया, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यानी 5/3। अब शेष आपके जो रह गए हैं कॉट सी और कॉसिक सी, इनका आपको आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।